डियर स्टूडेंट, इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का वेलकम है। आज हम लोग ये 12th का क्लास है और कल प्रोज का दूसरा लेसन हम लोगों ने कंप्लीट किया था, फेलो ट्रैवलर का। आज हम लोग शॉर्ट स्टोरी का दूसरा लेसन पढ़ेंगे। पहला लेसन अप्रैल मई की उस छुट्टी में हम लोगों ने पढ़ा था, गोल्ड वॉच वाला। आज इसका दूसरा लेसन है, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। आर के नारायणन की लिखा हुआ लेसन है। ये आर के नारायणन जो एक इंडियन राइटर हैं, बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है। जैसे इन्होंने एक चोट मारा है अंधविश्वास पर कि अपने यहाँ जिस तरह से लोग पढ़े लिखे नहीं थे, सीधे साधे भोले भाले लोग थे, और कुछ ऐसे जो बनावटी साधु संत बाबा इनकी बातों पर विश्वास करके जो भविष्यवाणी करने वाले लोग होते हैं। नाम ही उसका है एस्ट्रोलॉजर डे। एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है ज्योतिष। वो आदमी जो बताएगा कि अगले पल तुम्हारी लाइफ में क्या होने वाला है, यानी तुम्हारी फ्यूचर की लाइफ क्या होगी। तो एक एस्ट्रोलॉजर के एक दिन की कहानी पर आर के नारायणन ने लिखा है। तो सबसे पहले हम लोग लेसन को शुरू करते हैं। लिखा कि पंक्चुअली एट मिड डे, कहा बहुत पाबंदी के साथ रोज़ दोपहर में, मिड डे। ही ओपनड हिज बैग एंड स्प्रीड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट। वही जो एस्ट्रोलॉजर था वो अपने बैग को खोलता था और अपने प्रोफेशनल मतलब अपने व्यवसाय से, और उसका व्यवसाय क्या था, ज्योतिषी, तो अपने व्यवसाय से जुड़े हुए सामानों को फैलाता था। विच कंसिस्टेड ऑफ अ डजन कौड़ी शेल्स। उसके उन सामानों में था क्या, जो निर्भर करता था 1 दर्जन कौड़ी शेल था, यानी जिसको कौड़ी शेल कहते हैं, जो सीप जो बालू में निकलता है, कौड़ी शेल था। आ स्क्वायर ऑफ क्लॉथ, एक चौकोर कपड़ा था। विद ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट्स, और जिस पर जो है, विद ऑब्सक्योर मिस्टिक मतलब एक रहस्यमय, जिस पर चार्ट बना हुआ था, ऑन इट, इस पर एक रहस्यमय जो चार्ट बना हुआ था। अ नोटबुक, एक नोटबुक थी। एंड अ बंडल ऑफ पामेरा राइटिंग, और एक पामेरा राइटिंग जिसको ताम्रपत्र कहते हैं, पत्तों पर लिखा हुआ, पत्तों पर लिखा हुआ कुछ लेख था जो लपेट कर ऐसे रखे हुए था। ये सारी चीज़ें थी जो दिखाती थी कि हाँ वो एक महात्मा है, एक संत है, ज्योतिष है, भविष्य की बात कोई जानता है कि भविष्य में क्या होगा। तो ऐसे सारे सामान को उसने इकट्ठा कर रखा था। हिज फोरहेड वाज स्प्लेंडेड विथ सैक्रेड ऐश एंड वर्मिलियन। जो उसका फोरहेड यानी माथा था, माथे पर उसने भभूत लगा रखा था। भभूत क्या था बताया उसने कि यानी सैक्रेड ऐश माने पवित्र राख, और वर्मिलियन का मतलब सिंदूर, सिंदूर को मिला के जो लेप तैयार हुआ था वो माथे पर लगा रखा था, जैसे साधु संत लगाया करते हैं। और उसके बाद एंड हिज आइज स्पार्कल्ड विद अ शार्प एबनॉर्मल ग्लीम, और उसकी जो आंखें थी उसमें बड़ी चमक थी, एक एबनॉर्मल मतलब असाधारण चमक उसके अंदर थी, उसकी आंखों में। विच वॉज रियली एन आउटकम ऑफ अ कंटिन्यूअस सर्चिंग लुक फॉर कस्टमर्स। और जो बताया कि जो उसके आंखों में चमक थी, वजह क्या थी, वो आउटकम का मतलब रिजल्ट, उसके आंखों की वो चमक का नतीजा, जो वो किस चीज़ का नतीजा थी कि लगातार वो कस्टमर को तलाश करती रहती थी उसकी आंखें। लगातार चक्कर मकर इधर जो है कस्टमर को ढूंढती रहती थी, कस्टमर को तलाश करती रहती थी, जिसकी वजह से उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, एक रोशनी थी। लेकिन विच इज़ सिंपल क्लाइंट्स, जो उसके भोले भाले, जो उसके सीधे साधे जो क्लाइंट थे, जो उसके पास लोग आते थे अपना हाथ दिखाकर अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए, टू बी ए प्रॉफिटिक लाइट, वो इसको एक दैवी प्रकाश समझते थे। एंड फेल्ट कंफर्टेड, और बड़ा राहत उनको मिलता था, बड़ी सुकून, वो बहुत सुकून फील करते थे उसके पास बैठकर। द पावर ऑफ हिज आइज वॉज कंसिडरेबली इन्हेंस्ड बाई देयर पोजिशन, और उसके जो आंखों की पावर थी उसको जानबूझकर, बड़ा सोच समझकर, कंसिडरेबली का मतलब विचार करके, अच्छे ढंग से समझकर, एक वेल प्लान तरीके से उसने उसको बहुत बढ़ा दिया था उसकी, यानी उसकी पोजीशन, सेटिंग उसकी उसने बड़ी अच्छी बनाई थी। आँख तो अपनी जगह पर ही है, जहाँ इंसान की आगे पीछे नहीं कर सकता है, तो उसने कौन सी उसकी पोजीशन बनाई, कहा जैसा कि प्लेस्ड एज देवर बिटवीन द पेंटेड फोरहेड, जैसा कि वो आँखें प्लेस्ड माने स्थित थी, कहाँ पर, बिटवीन बीच में, द पेंटेड फोरहेड, उस पेंटेड मतलब पोते हुए माथे के बीच, और एंड द डार्क विस्कर्स, यानी ये उसका जो माथा था, तो मत्थे पर उसने लेप लगा रखा था किसका, राख का और वर्मिलियन का। और उसके अलावा जो उसका चेहरा था, ये उसके फेस पर बताता क्या है कि डार्क विस्कर्स मतलब बहुत घनी दाढ़ी उस पर निकली हुई थी। तो विच स्ट्रीम्ड डाउन हिज चीक्स, वो दाढ़ी जो इसके एकदम गालों तक ऐसे फैली हुई थी। तो मतलब ये है कि उसके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थी। मत्था जो होता है, मत्थे पे उसने पूरा जो है भभूत लगा रखा था, पूरा एकदम बंद, और जो यहाँ से लेकर उसकी पूरा यहाँ तक पूरे चेहरे पे उसके दाढ़ी थी, तो सिर्फ उसकी आंख नज़र आ रही थी, और यही उसने सेटिंग बना रखी थी। और इवन अ हाफ विट्स आइज वुड स्पार्कल इन सच सेटिंग, राइटर बताता है कि यहाँ तक कि अगर जो मंद बुद्धि का आदमी होगा, जो हाफ विट, जिसके पास यानी हाफ आधी भी अगर जो बुद्धि रखने वाला लोग होगा, उसकी भी आंखें जो है ऐसी सेटिंग पर एकदम स्पार्किल मतलब चमकती रहेगी, जगमगाती रहेगी, क्योंकि पूरे चेहरे में सिर्फ और सिर्फ उसकी आंख दिखाई दे रही है, बाकी पूरा उसका फेस, माथा सब ढका हुआ है किसी न किसी चीज़ से। और बोलता है कि टू क्रोन द इफेक्ट, इस प्रभाव को बढ़ाने के लिए, इसमें और 4 चांद लगाने के लिए, इसको और मुकुट पहना देने के लिए उसने क्या किया था, उस एस्ट्रोलॉजर ने किया यह था कि ही वाउंड अ सैफरून कलर्ड टर्बन अराउंड हिज हेड, वो अपने अराउंड मतलब चारों तरफ, अपने सर के चारों तरफ एक पगड़ी बांधता था, और पगड़ी का कलर बड़ा सोच समझ के उसने अपनाया था। कलर क्या था, सैफरून बताया, केसरिया रंग का।
तो वो जो केसरिया रंग का सैफरून कलर का वो जो है वो सर पर पगड़ी बांधता था। दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड। राइटर बताते हैं R.K. नारायणन कि जो उसने कलर वाली जो स्कीम अपनी बना रखी थी, योजना बना रखी थी, ये कलर स्कीम कभी नहीं फेल होती थी, क्योंकि केसरिया रिलेटेड टू मतलब एक रिलीजन धर्म से जुड़ा होता था। तो इससे जो थोड़ा सा आस्था रखने वाले लोग थे वो उसकी तरफ खिंचते चले जाते थे, तो उसका ये कलर स्कीम कभी फेल ही नहीं होता था। पीपुल वर अट्रैक्टेड टू हिम। लोग उसकी तरफ ऐसे आकर्षित होते थे एज बीज आर अट्रैक्टेड टू काजमाज और दहलिया स्टॉक्स, जैसे कि मधुमक्खियाँ काजमास के या दहलिया के शाखों पर जो है वो टूट पड़ती हैं, उधर आकर्षित होती हैं। ही साइड अंडर द बाउज ऑफ ए स्प्रीडिंग टैमरिन ट्री। बैठता कहाँ पर था? बताया कि एक बहुत फैले हुए बहुत बड़ा, टैमरिन का मतलब इमली के पेड़ की शाखाओं के नीचे बैठा हुआ था, बैठता था। विच फ्लैंग द पाथ रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क। जो इमली का पेड़ उस रास्ते पर था, पाथ मीन्स रास्ता, जो रास्ता टाउन हॉल पार्क तक जाता था। एक जगह का नाम है टाउन हॉल पार्क, जो वहाँ तक जाता था। इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस। बताया कि बहुत बेहतरीन प्लेस था ये, जो उसने प्लेस चुना था, ये प्लेस बहुत ही शानदार था। इन मेनी वेज मतलब कई तरीके से कैसे? अ सर्जिंग क्राउड वाज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन दिस नैरो रोड मॉर्निंग टिल नाइट। क्योंकि इस पतली सी सड़क पर सुबह से शाम तक एक बहुत बड़ी भीड़ का आना जाना लगा रहता था। अब वो ज्योतिषी था, उसको कस्टमर चाहिए, कस्टमर जहाँ पर भीड़ है वहाँ पर बहुत मिलेंगे, तो इसलिए बताया क्या कि वो जगह उसके लिए हर तरह से बहुत सूटेबल थी, बहुत मुनासिब थी। अ वैरायटी ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशंस वाज रिप्रेजेंटेड ऑल अलॉन्ग इट्स वे। इस रास्ते पर तरह तरह के विभिन्न प्रकार के व्यवसाय से जुड़े हुए लोग, ट्रेड और ऑक्यूपेशन का मतलब व्यवसाय कारोबार की, और वैरायटी माने विभिन्न विभिन्न प्रकार के यानी तरह तरह के व्यापार और ऑक्यूपेशन बिजनेस से जुड़े हुए लोग जो है वहाँ पर इकट्ठा रहते थे। जैसे बताते हैं कौन कौन? मेडिसिन सेलर, दवा बेचने वाला, सेलर ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक, की चोरी के सामान, चोरी के लोहा लंगड़ का सामान, या जंक मीन्स कबाड़ या कबाड़ के बेचने वाले लोग, मैजिशियन जादूगर, एंड अबव ऑल, और इन सब से बढ़कर एन ऑक्शनियर ऑफ चीप क्लॉथ, सस्ते कपड़ों की, चीप माने सस्ता, सस्ते कपड़ों के, ऑक्शनियर का मतलब नीलामी करने वाला, सस्ते कपड़ों की नीलामी करने वाली, बोली लगाने वाला कि वो सस्ते कपड़े भी इस जगह पर बिकते थे। तो इसकी वजह से हु क्रिएटेड इनफ दिन ऑल डे, तो जिसकी वजह से सारे लोग मिलकर पूरा दिन जो है बहुत ज़्यादा शोर पैदा करते रहते थे। और शोर किस लिए पैदा करते थे? टू अट्रैक्ट द होल टाउन, पूरे टाउन को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। जैसे बाजार में चले जाओ, सब्जी बेचने वाले अपने अपने सामान की तारीफ करके ज़ोर ज़ोर चिल्लाते रहते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर जितने विभिन्न प्रकार के कारोबार से, बिजनेस से जुड़े हुए लोग थे, तो वो अपने अपनी चीज़ों को लेकर मतलब दिन भर शोर मचाए रहते थे पूरे टाउन को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। नेक्स्ट टू हिम, उस ज्योतिषी के जस्ट बगल में, ज्योतिष के नेक्स्ट टू हिम इन वेसिफोरियसनेस केम अ वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट। उसके बगल में जस्ट जो है एक ग्राउंडनट का मतलब होता है मूंगफली, और फ्राइड का मतलब तली हुई, एक तली हुई मूंगफली को बेचने वाला, वेंडर का मतलब होता है बेचने वाला, सेलर, वो रहता था। हु गेव हिज वेयर अ फैंसी नेम ईच डे। का वो जो मूंगफली बेचने वाला था वो बड़ा मज़ेदार आदमी था, वो रोज़ाना अपने सामान को यानी अपनी मूंगफली को नया नया नाम दिया करता था, फैंसी नेम दिया करता था ईच डे। कॉलिंग इट बॉम्बे आइसक्रीम, कभी वो आवाज़ लगाता लोगों को कि बॉम्बे आइसक्रीम ले लो, यानी अपनी मूंगफली को। एंड ऑन द नेक्स्ट, और अगले दिन वो कहता उसी अपनी मूंगफली को दिल्ली आलमंड मतलब दिल्ली का बादाम। एंड ऑन द थर्ड राजाज डेलीकेसी, और तीसरे दिन राजा की डेलीकेसी यानी स्वादिष्ट चीज़। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और ऐसे रोज़ वो कुछ ना कुछ अपने सामान का, अपनी मूंगफली का नाम लगाकर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के लोगों को बेचता रहता था। पीपुल फ्लॉक्ड टू हिम, लोग उसके पास झुंड लगा के इकट्ठा होते थे। और अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड, और इसी भीड़ का एक बड़ा हिस्सा डिलाइड बिफोर द एस्ट्रोलॉजर टू, एस्ट्रोलॉजर के सामने भी आ जाता था, ज्योतिष के सामने भी आ जाता, दिखाने के लिए अपने हाथ को। द एस्ट्रोलॉजर ट्रांसैक्टेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ फ्लेयर, जो एस्ट्रोलॉजर था, जो ज्योतिष था, वो अपना जो बिजनेस यानी अपना काम चलाता था, किससे? उसकी अपनी रोशनी नहीं थी, वो किसकी रोशनी से चलाता था? बोलता है कि यानी बाय द लाइट ऑफ अ फ्लेयर, उस आग के प्रकाश से, विच क्रैकल्ड एंड स्मोक्ड अप अबव द ग्राउंड नट हीप नियर बाय, जो उसके बगल में यानी पास में रखी हुई जो मूंगफली के ढेर पर, मूंगफली ऐसे ढेर लगी हुई थी, उसी के ऊपर जो जलने वाली आग थी, उसी आग से यानी उसी की रोशनी से वो अपना काम चलाया करता था। हाफ द इंचेंटमेंट ऑफ द प्लेस वाज ड्यू टू द फैक्ट, यानी वो जगह बड़ी बेहतरीन जगह थी, आधा जादू तो जगह का ये था, इस सच्चाई की वजह से था कि इट डिड नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ म्यूनसिपल लाइटिंग, क्योंकि यहाँ जो गवर्नमेंट सरकार की तरफ से जो सड़क के किनारे लाइट लगी होती है वो यहाँ व्यवस्था नहीं थी, तो यहाँ लाइट नहीं थी, लोगों ने अपना अपना इंतज़ाम कर रखा था। द प्लेस वाज लिट अप बाई शॉप लाइट्स, जो जगह थी वो आसपास के दुकानों पर जो लाइटें जल रही थी उन रोशनी की वजह से उस जगह पर रोशनी रहती थी। बस ये हम लोग यहाँ तक पढ़ते हैं, इसके आगे अब हम लोग कल पढ़ेंगे, वीडियो लंबी हो रही है।